नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, एक घटना ऐसी घटी जिसको देख के 4 महीना पहले हमने जो भविष्यवाणी अपने वीडियो में की थी वो दिखाई दे रहा है सच होते हुए। समाजवादी पार्टी के बीच जो आपसी रंजिश थी शिवपाल यादव जी में और माननीय अखिलेश यादव जी में, वो दूरी समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। और इसका प्रयास माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, अध्यक्ष सुहलदेव भारती समाज पार्टी, इन्होंने 5-6 महीने पहले किया था। तो आज वीडियो स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिएगा, विस्तार से इस पे चर्चा होगी। आपको इसको ध्यान से विचार करना चाहिए। आइए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो हम शुरू करते हैं इस खबर से। साथियों, यह वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे थे, इसी बीच में खबर आई माननीय अखिलेश यादव जी ने एबीपी के एक कार्यक्रम में ये कहा कि हम किसी बड़े दल से समझौता नहीं करेंगे, हम अगर समझौता करेंगे तो छोटे दलों से करेंगे, छोटे दलों को एडजस्ट करेंगे। तो ये उनका बयान भी है, ये आप उसको देखें। और जो हम कह रहे थे वो सही होते हुआ नजर आ रहा है। दल है उनको साथ लिया जा सकता है, उनको एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन बड़े दलों के साथ अब समाजवादी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं करेगा। शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के टिकट पे एमएलए बने थे, लेकिन उनका माननीय अखिलेश यादव जी से विवाद जो था वो बढ़ता गया, और इतना बढ़ गया कि 4 सितंबर 2019 को उनके खिलाफ विधानसभा की सदस्यता रद्द करने के लिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ एक रिट दाखिल कर दी, याचिका दाखिल कर दी, शिवपाल यादव की मेंबरशिप विधायकी समाप्त की जाए। और वो याचिका चल रही थी। उधर शिवपाल जी ने अपनी पार्टी बना लिया था। लेकिन पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी से मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कई महीने तो अकेले संघर्ष करते रहे, और इसके बाद संकल्प मोर्चा में 6 पार्टियां एक साथ मिलके काम करने लगी। अब जब ताकत मिली है, जहां माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अकेले संघर्ष करते थे और भागीदारी मोर्चा की बनाने के बाद 6 और पार्टियों का सहयोग मिल गया, तो उनका मनोबल बढ़ा और वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी से उनसे लखनऊ में जाके मिले। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी बहुत ही उत्साह से उनसे मिले और उनसे उन्होंने कहा कि ये तुम लोगों का मोर्चा जो है ये बहुत अच्छा है, इसको हमारा आशीर्वाद है। लेकिन साथ में उन्होंने निर्देशित किया कि समान विचारधारा वाले जो अन्य दल हैं उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर अपने इस कदम पे आगे बढ़ते गए। उन्होंने माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी से भी मुलाकात किया। उन्होंने माननीय शिवपाल यादव जी से भी मुलाकात किया। तो ये सब जब माहौल बना है, तो आपको यहाँ हम बताते चलें कि 3-4 साल से इतनी कटुता ये चचा भतीजे में थी कि होली के त्यौहार पे सैफई में ये लोग अपने गांव गृह जनपद इटावा में एक साथ 2-3 साल होली इन्होंने नहीं बनाया। लेकिन इस साल एक मंच पे एक साथ इन्होंने होली मनाई, तो वहाँ से संकेत दिखाई देने लग गया कि कुछ बात बन रही है। और अभी
इसी 23 मार्च को समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ 4 सितंबर 2019 को जो याचिका उनके मेंबरशिप समाप्त करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को दी थी, उसको वापस ले लिया। और वापस जब उन्होंने लिया तो विधानसभा अध्यक्ष की मजबूरी थी, उन्होंने उसको स्वीकार भी कर लिया। तो ये एक बहुत कदम दिखाई दे रहा है इस दिशा में आगे बढ़ने वाला। और जो सियासी गलियारा है और सियासी लोग हैं जिनकी नज़र इन सब घटनाओं पर होती है, तो वो अब कहने लग गए हैं कि चचा भतीजे का जो ये मिलन है, यह एक बार इस प्रदेश में पुनः परिवर्तन ला सकता है। दूसरी तरफ ये जो 6 पार्टियां हैं, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ ये तो कोशिश में ही हैं, और एक नई पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी के चीफ, उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली है, आज़ाद समाज पार्टी। आज़ाद समाज पार्टी से भी माननीय ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हो चुकी है। तो ऐसा लगता है कि वो भी इस, अगर मोर्चा ये कोई बनता है तो ये बात आगे बन सकती है। अब आप यहाँ ध्यान दें कि 4 साल तक इनका झगड़ा चला है आपस में, और 4 साल के बाद होली जो के मौके पर एक साथ जब सफाई में मंच पे हुए थे तो चचा भतीजे करीब आए थे, और माननीय अखिलेश जी ने अपने चाचा शिवपाल यादव को वहाँ पैर छुआ था। तो ये सब देखते हुए लगता है कि परिवार में जो ये कलह था, जो मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो धीरे धीरे समय के साथ समाप्त हो चली है। उत्तर प्रदेश में लगभग 35 से 40% तक मोस्ट बैकवर्ड की संख्या है जातियों की, और यही मोस्ट बैकवर्ड भारतीय जनता पार्टी के मूलाधार है। ये कई बार कह चुका हूँ मैं, और यही समय समय पे अपना निर्णय इधर उधर बदलते हैं या सैकड़ों भागों में बढ़ते हैं, तो सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। लेकिन इस बार जो ये लॉकडाउन चल रहा है, इसमें आपने देखा होगा कि इसी तबके के लोग उत्तर प्रदेश से बाहर जाके, बिहार से बाहर जाके अपनी रोटी रोजी कमाते हैं, और उन्हीं के साथ इस लॉकडाउन में सरकार की दुर्व्यवस्था और असफलता के कारण बहुत ही उनको दुर्दिन झेलना पड़ा है, कष्ट झेलना पड़ा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। सड़कों पे मरे हैं, ट्रेन की पटरियों पे मरे हैं, क्वारंटीन सेंटर पे मरे हैं, और जो भी सरकार का जो सुविधाएं जो ये बता रहे हैं, तो आप जाके देखेंगे कागज़ में ही दिखाई देंगी, हवा ही दिखाई देंगी, ज़मीन में तो आप नहीं देख सकते हैं। इनको कोई वो नहीं। और आज इस विषय पे जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो मीडिया सेल है, तो सेल क्या है, उस तर कुत्सित विचारधारा के कुछ मनीवादी लोग हैं, वो उस पर भी अब कमेंट करने लग गए हैं कि यही थोड़ी हैं, यही थोड़े कष्ट में हैं, इनसे ऊपर के लोग जो हैं वो ज़्यादा कष्ट में हैं। भूख से तड़प के सड़क पे, जंगल पे, ट्रेन की पटरियों में और मर जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? रेलवे की दुर्व्यवस्था, प्रशासन की दुर्व्यवस्था, तो इससे इनकार कर रहे हो, दावा दूसरे ढंग का कि हमारा सब ठीक है। तो ये सब इकट्ठा हो रहा है।
पाप का, जैसे कहते हैं ना कि पाप का वो मटका जो है, घड़ा जो है, वो इकट्ठा होता, भरता है। ये भर रहा है और फूटने वाला है बहुत जल्दी। आज अखिलेश यादव जी ने घोषणा कर दिया कि हम किसी बड़े दलों से समझौता नहीं करेंगे। तो ये मुझे पक्का भरोसा है कि ओम प्रकाश जी की जो ये टीम है उससे उनका समझौता हो जाएगा और दोनों मिल के इस प्रदेश को फतह करेंगे। तो इनको सबक मिलने की शुरुआत, सबक देने की शुरुआत हो चुकी। तो साथियों, इस पे आज हमने ये चर्चा किया है। वीडियो अच्छा लगा हो इसको शेयर अवश्य कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो साथियों, बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।